हेलो वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आप देख रहे हैं डीएसके क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में सर्कल्स का एक और टॉपिक कॉमन टेंजेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक रहेगा उसके बाद वो होगा आपके पास कॉमन टेंजेंट, जो आपके पास अलग अलग सर्कल को देखने को मिलेंगे। दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स अगर आपके पास होते हैं, जो आपके पास टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर आपके पास जेकेएसएससी पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन किया गया है कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल्स। उसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखे, उनसे गुजारिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। हर एक वीडियो आपको बिल्कुल विस्तार से सीक्वेंस में मिल जाएगी। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहली बात जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। एक आपके पास गिवन पॉइंट सर्कल के पास दिया जाएगा, उससे कितने टेंजेंट्स इस सर्कल पर आप दे सकते हैं। अब तीन केसेस हो सकते हैं, या तो आपके पास सर्कल है, सर्कल के अंदर पॉइंट हो सकता है, या तो सर्कल के ऊपर पॉइंट हो सकता है, या तो सर्कल के बाहर पॉइंट हो सकता है। यही तीन केसेस बनेंगे। पहला केस लेंगे सर, अगर आपके गिवन पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है। अगर पॉइंट आपके पास सर्कल के अंदर है तो यकीन मानिए ऐसी कोई भी टेंजेंट नहीं होगी सर्कल को जो इस गिवन पॉइंट में से पास होती हो। दैट इज, अगर आपके पास गिवन पॉइंट पी जो है ये सर्कल के अंदर है। ठीक है, ये केस नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। केस नंबर 1 आपके पास आ रहा है कि अगर आपके पास गिवन पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है, इंटीरियर में है, तो ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होगा सर्कल को जो इस गिवन पॉइंट में से पास होता होगा। देयर इज नो टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। पहला केस क्लियर हो गया। दूसरा केस क्या लेंगे सर? दूसरा केस लेंगे अगर आपके पास गिवन पॉइंट जो है वो सर्कल पर ही है। अगर आपके पास गिवन पॉइंट जो है सर्कल पर आ जाता है तो यकीन मानिए इस गिवन पॉइंट में से केवल एक ही टेंजेंट होगी जो सर्कल को पास होगी। और सेम प्रॉपर्टी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम? अगर आपके पास एक गिवन पॉइंट सर्कल पर दिया जाएगा, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट दैट्स लाइंग ऑन द सर्कल। अगर आपके पास ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी सर्कल के ऊपर है, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास केवल एक ही टेंजेंट होगी जो इस पॉइंट पी में से पास होती होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर अगर आपका कोई पॉइंट टी आप ले रहे हैं, ये पॉइंट टी है, तो केवल एक ही टेंजेंट होगी जो इस पॉइंट टी में से पास होती होगी। ये पॉइंट हम एस ले रहे हैं, तो केवल एक ही टेंजेंट होगी जो पॉइंट एस में से पास होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आपने फिलहाल पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ ली कि अगर आपके पास गिवन पॉइंट सर्कल के अंदर है तो ऐसा कोई भी आपके पास टेंजेंट नहीं होगा जो आपके पास सर्कल में से पास, जो आपके पास इस सर्कल को टेंजेंट होगा। कोई भी टेंजेंट ऐसा नहीं होगा जो इस गिवन पॉइंट में से पास होता होगा अगर सर्कल के अंदर पॉइंट दिया जाएगा। दूसरा केस आपने पढ़ लिया, अगर आपके पास पॉइंट जो है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है, सर्कल पर ही लाई कर रहा है, तो केवल एक ही ऐसा टेंजेंट होगा जो इस गिवन पॉइंट में से पास होता होगा। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये आ सकता है कि आपके पास गिवन पॉइंट जो है सर सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर में है। अगर आपके पास गिवन पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है तो आपके पास दो टेंजेंट्स ऐसे होंगे जो इस पॉइंट में से पास होते होंगे गिवन सर्कल को। थर्ड केस क्या आ जाएगा आपके पास? देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स। अगर आपका पॉइंट पी जो है सर ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आपके पास सेंटर ओ ले रहे हैं सर्कल का, ये इस सर्कल के बाहर पॉइंट पी आ रहा है, एक्सटीरियर में आ रहा है, तो इस पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स दैट इज पी टी वन और पी टी टू दो टेंजेंट्स हैं जो आपके पास इस सर्कल को होंगे। देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। T1 और T2 जो है ये आपके पॉइंट ऑफ कंटैक्ट्स आ रहे हैं टेंजेंट्स को, और P T1 और P T2 जो है ये लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आप मान लेंगे। तो तीन केस आपके पास सिद्ध हो गए। क्या केस आ गए सर? पहला केस आपके पास आ गया, अगर आपके पास गिवन पॉइंट जो है सेंटर सर्कल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट इस गिवन पॉइंट में से पास नहीं होगा। दूसरा केस आपने पढ़ लिया, अगर आपके पास गिवन पॉइंट जो है वो सर्कल पर ही है, सर्कल पर लाई कर रहा है, तो केवल एक ही टेंजेंट ऐसा होगा जो इस पॉइंट में से पास होता होगा सर्कल को। तीसरा केस ये है कि अगर आपका गिवन पॉइंट जो है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आ रहा है तो दो टेंजेंट्स ऐसे होंगे जो आपके पास पास होते होंगे इस पॉइंट में से। दैट्स P T1 एंड P T2 आर द टू टेंजेंट्स which are passing through the given point P if the point P is exterior to the given circle. ठीक है, the length of the segment of the tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called length of the tangent. That is P से लेकर T1 तक जो है ये इसकी लेंथ आ रही है, P से लेकर T2 तक जो है ये दूसरे टेंजेंट की लेंथ आ रही है। P T1 एक की लेंथ आ रही है, P T2 दूसरे की टेंजेंट की लेंथ आ रही है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर आपके पास एक पॉइंट एक्सटीरियर है इस सर्कल को, इस एक्सटीरियर पॉइंट में से आपके पास दो टेंजेंट्स निकल के आ रही हैं सर्कल को, इन दो टेंजेंट की लेंथ जो है वो हमेशा इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, दैट इज PQ और PR, इन दोनों की लेंथ जो है वो हमेशा आपके पास इक्वल निकलेगी। प्रॉपर्टी जो है ये आपको याद रखनी है, प्रूव करने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में जो पेपर है वो MCQ टाइप है, जो आपने सिलेबस को इस तरह से रखना है कि आपके पास कम से कम समय में आप बेहतर तरीके से अपना सिलेबस कवर कर पाएँ।
तो क्या चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपके पास एक फ्रॉम गिवन पॉइंट है एक्सटर्नल टू द सर्कल, तो आपने पहली प्रॉपर्टी वहां से पढ़ ली कि इस पॉइंट में से दो टेंजेंट्स इस सर्कल को निकलेंगी। अब ये दो टेंजेंट्स होंगे, दोनों की लेंथ सेम होगी, दैट इज पी क्यू, और आपके पास पी आर जो है इनकी लेंथ सेम होगी। इसके अलावा जो ये आपके पास एंगल आ जाएगा, एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ पी आर, इनकी जो मेजरमेंट होंगे वो बराबर होंगे। यू कैन से दैट इज एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर, या ऐसा कहें कि आपके पास जो सेंटर ओ है वो किस पर लाई कर रहा है, वो सेंटर ओ जो है इसी बाइसेक्टर जो पी क्यू पी ओ है, पी ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। सो वी कैन से दैट अ सेंटर ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स आपके पास हैं सर, टेंजेंट्स कौन कौन से हैं, पहला टेंजेंट आपके पास पी क्यू है, दूसरा टेंजेंट आपके पास पी आर है। इन दोनों को मिलाकर आपके पास एंगल बन रहा है ओ क्यू पी आर। क्यू पी आर को जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है लाइन वो है आपके पास पी ओ। आप कह सकते हैं कि सेंटर ओ जो है वो लाई करता है, वो रहता है किस पर सर, एंगल बाइसेक्टर जो आ रहा है उस एंगल का जो एंगल बन के आ रहा है इन दो टेंजेंट्स के बदौलत। ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, वो आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखने हैं। एक बार दोहरा रहे हैं आपके पास, अगर आपके पास गिवन सर्कल है और गिवन सर्कल के अंदर पॉइंट है, कोई पॉइंट पी अंदर है, तो कोई भी टेंजेंट ऐसा नहीं होगा जो आपके पास इस पॉइंट में से पास होगा। दूसरे केस आपने पढ़ लिया कि पॉइंट पी अगर आपके पास सर्कल पर ही है तो केवल एक ही टेंजेंट होगा जो इस सर्कल को इस पॉइंट में से पास होगा। तीसरा केस आपने पढ़ लिया कि पॉइंट पी जो है वो एक्सटर्नल आ रहा है, तो दो टेंजेंट्स ऐसे होंगे जो आपके पास इस पॉइंट में से निकलते होंगे। अगर पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट आप ले रहे हैं तो पी क्यू और पी आर की लेंथ जो है आप दोनों की सेम कह सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट। उससे पहले हम बात करेंगे सर, एक और प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है टेंजेंट्स के रिलेटेड। अगर फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं सर, ये आपके पास एक गिवन सर्कल है, ठीक है जी, ये आपके पास पॉइंट पी एक्सटर्नल टू द सर्कल आ रहा है। इस पॉइंट में से आप एक टेंजेंट ले रहे हैं सर, ये पॉइंट T1 टी पर इसको टच कर रहा है। इसी पॉइंट पी से आप जो है एक सीकेंड ले रहे हैं, ठीक है जी, इस सर्कल को ये टच कर रहा है सर पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो इस सूरत में आप कह सकते हैं कि जो पी टी का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी पी टी का स्क्वायर, जो लेंथ आ जाएगी पी टी का स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। सर बहुत बार आपके एग्जामिनेशन पर इस प्रॉपर्टी में से, इस इक्वेशन में से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज़ नोट करके रख दीजिएगा। क्या बात बोला हमने, अगर आपके पास पी टी सर एक टेंजेंट आ रही है विद पी जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एंड टी जो है ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ रहा है टेंजेंट का विद सर्कल, ठीक है जी, और पी ए बी आप एक सीकेंड ले रहे हैं टू द सर्कल। ए और बी जो दो पॉइंट है जहां पर ये सीकेंड कट कर रही है आपके पास सर्कल को, तो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि सर पी टी का स्क्वायर, जो पी टी की लेंथ आ जाएगी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज़ याद कर दीजिएगा, अच्छी प्रॉपर्टी है। इस पर बहुत बार आप एसएससी के एग्जामिनेशन उठा के ले लीजिए, आरआरबी के एग्जामिनेशन उठा के ले लीजिए, या जेके एसएसबी के जिन एग्जामिनेशन में आपके पास टेंजेंट्स का टॉपिक मेंशन किया गया है, इस पर सीधा सीधा इस इक्वेशन पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट रख के रख दीजिए इस प्रॉपर्टी को, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट जो आपके पास सीखेंगे वो है आपके पास कॉमन टेंजेंट टू टू और मोर सर्कल। दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास सर्कल्स हैं तो कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। इसकी भी अलग अलग केसेस हैं। केस नंबर 1 हम ये पढ़ेंगे कि दो सर्कल अगर इस तरह से हैं कि आपके पास पहली केस ये लेंगे कि दो सर्कल अगर आपके पास इस तरह के हैं कि दो सर्कल कंसेंट्रिक हैं, मतलब आपके पास इनका सेंटर जो है सेम है। ये वाला एक सर्कल है, दूसरा सेंटर है, दोनों का सेंटर अगर आप ओ ए ले रहे हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, तो ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होगा दो सर्कल का जो कॉमन होगा। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद सेम सेंटर, और दो कंसेंट्रिक सर्कल अगर आपके पास आ रहे हैं तो इनके बीच में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। दूसरा इसी का पार्ट आ रहा है कि अगर आपके पास दो सर्कल्स इस तरह से हैं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर फ्लोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक सर्कल है, दूसरा रेड से बनाया गया है, दूसरा आपके पास ब्लू से बनाया गया है, तो दो सर्कल्स इस तरह से हैं, सेंटर्स अलग अलग हैं, लेकिन एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, पूरी तरह फ्लोट कर रहा है। तो इस सूरत में भी आपके पास कोई भी ऐसा टेंजेंट नहीं होगा जो दो सर्कल को कॉमन होगा, जो दो सर्कल को सेम होगा। तो पहला केस आपने पढ़ लिया, जीरो कॉमन टेंजेंट कब होगा। पहली केस ये आ सकता है कि आपके पास जो दो सर्कल्स हैं सर ये कंसेंट्रिक हैं, सेम सेंटर रखते हैं। दूसरी बात आपने साइज अलग अलग हो सकता है, कंसेंट्रिक है, कोई भी आपके पास कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा। दूसरा केस ये हो सकता है इसी में कि अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं, आपके पास सेंटर्स तो अलग अलग हैं, लेकिन एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर फ्लोट कर रहा है, तो उस सूरत में भी आपके पास कोई भी कॉमन टेंजेंट इनका नहीं होगा। ठीक है जी। दूसरा केस नंबर 2 ये है कि आपके पास दो सर्कल जो हैं ये इंटरनली टेंजेंट है एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सर्कल है, दूसरा सर्कल इसको इंटरनली टच कर रहा है यहाँ पर, तो इस सूरत में केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है जो कॉमन होगा इन दो सर्कल्स को केवल एक ही टेंजेंट होगा जो आपके पास कॉमन होगा। अगर आपके पास अंदर वाला सर्कल अगर आप ले रहे हैं, जो अंदर वाला सर्कल है
ठीक है जी। इसका सेंटर अगर आपके पास ए, ये वाला बड़ा वाला सेंटर सर्कल का सेंटर अगर ए लेंगे, छोटे वाले का अगर आप बी लेंगे, तो इन दो सेंटर्स के बीच में अगर आपके पास डिस्टेंस पूछी जाए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू सर्कल्स, तो आप लेंगे सर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द रेडिए। दैट इज, अगर आप लेंगे यहाँ पर कोई पॉइंट आप लेंगे सर, इसका नाम देंगे आप सी, जिस पॉइंट पर एक टच कर रहे हैं टेंजेंट, तो आप लेंगे सर डिस्टेंस जो आपके पास ए और बी के बीच में आ रही है वो किसके बराबर है सर, ए सी, दैट इज द रेडिया ऑफ बिग सर्कल, माइनस बी सी दैट इज रेडिया ऑफ स्मॉल सर्कल, दैट इज आर अगर आप बड़े सर्कल का रेडियस लेंगे, माइनस स्मॉल आर अगर आप छोटे सर्कल का लेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आपने पढ़ ली कि अगर आपके पास दो सर्कल्स इस तरह से आ रहे हैं कि इंटरनली एक दूसरे को टेंजेंट हैं, मतलब इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस सूरत में केवल एक ही टेंजेंट होगी जो दो सर्कल्स को कॉमन होगी। और इसके बाद अगर आपसे सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस पूछी जाए, तो आपके पास जो दो सर्कल के रेडिये हैं उनकी जो डिफरेंस आ जाएगी, वही डिफरेंस आपके पास सर्कल के सेंटर्स के बीच में आ जाएगी। ठीक है। अगला केस आपके पास क्या आ सकता है सर, अगला केस ऐसा आ सकता है कि दो ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को दो पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है, कट कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपके पास दो टेंजेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, और ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स जो हैं एक्सटर्नल टेंजेंट्स होंगे। दैट ये वाली एक टेंजेंट है, ये दो दूसरी टेंजेंट है, टू एक्सटर्नल टेंजेंट जो आपको ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं, ये दो टेंजेंट्स कॉमन होंगे अगर दो सर्कल जो हैं ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए इनको हम जो है विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी आप दर्शा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास एग्जामिनेशन जो है VLW के है, ठीक है जी, उसमें आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक सीधे से मेंशन नहीं किया गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स, विद हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स आपको याद रख दें, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आपके पास क्वेश्चन बन जाता है तो आप विद इन सेकंड्स उठा देंगे। ठीक है जी। तो ये केस अगर आपके पास एग्जामिनेशन में आ जाता है कि आपके पास दो सर्कल दिए गए हैं, दीज आर ओवरलैपिंग, दीज आर कटिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, तो उस सूरत में आप याद रखेंगे अगर आपका एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, तो केवल आपके पास दो टेंजेंट्स ही होंगे जो इन दोनों को कॉमन होंगे। ठीक है, और दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे सर, एक्सटर्नल होंगे। इसके बाद अगला केस है सर दो सर्कल जो हैं ये एक दूसरे को टेंजेंट है, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, जिस तरह से आपने पहले पढ़ लिया इंटरनली टच कर रहे थे, एक ही टेंजेंट कॉमन था, यहाँ अगर आप बाहर से टच कर रहे हैं तो तीन टेंजेंट्स कॉमन होंगे, ये दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं और एक इंटरनल टेंजेंट है। ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपके पास एक्सटर्नल टेंजेंट्स दो हो गए, और ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रहा है ये आपके पास इंटरनल टेंजेंट हो गई। तो अगर आपके पास दो सर्कल्स इस तरह से बनते आ रहे हैं दैट दीज टू एक्सटर्नल टेंजेंट सर्कल्स आर, तो इस सूरत में आपके पास दो एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल टेंजेंट सर्कल का मतलब ये है कि दो सर्कल्स एक दूसरे टच कर रहे हैं सर लेकिन बाहर से, तो आपके पास दो टेंजेंट्स आपके पास एक्सटर्नल आ जाएंगे, ये दो कॉमन जो आ जाएंगे, और एक इंटरनल टेंजेंट जो होगा ये कॉमन होगा, तो तीन टेंजेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे अगर आपके पास दो एक्सटर्नल टेंजेंट सर्कल आ जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस आपके पास आता है कि अगर आपके पास दो सर्कल्स ऐसे हैं कि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली सेपरेट सर्कल्स हैं, तो आपके पास इस सूरत में चार कॉमन टेंजेंट्स आ जाते हैं, दो तो एक्सटर्नल होते हैं, दो तो इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल कौन कौन है सर, ये ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहे हैं ये दो एक्सटर्नल हैं, जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं ये इंटरनल है। ये जो एक्सटर्नल टेंजेंट्स जो आपके पास बाहर से दिखाई दे रहे हैं इनको आप डायरेक्ट टेंजेंट्स का नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट्स। नाम याद रखिए, कभी कभी आपके पास एक्सटर्नल टेंजेंट्स बोला जाएगा, कभी डायरेक्ट टेंजेंट्स बोला जाएगा। और ये जो आपके पास इंटरनल टेंजेंट ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं इनको आप जो है ट्रांसवर्स, क्या कहते हैं सर, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स का नाम भी देते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स का नाम भी देते हैं। तो आपने पढ़ लिया केस, ये इंपॉर्टेंट केस है कि अगर आपके पास दो सर्कल्स ऐसे हैं ये कंप्लीटली सेपरेट सर्कल्स हैं, दो एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, इस तरह से आपके पास आ रहे हैं कि ये दो सर्कल्स हैं एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपके पास चार कॉमन टेंजेंट्स आ जाएंगे। दो तो सर आपके पास डायरेक्ट टेंजेंट्स आ जाएंगे, ये दोनों जो है ये डायरेक्ट टेंजेंट्स हैं, और दो जो है ये वाली और ये वाली ये आपके पास ट्रांसवर्स टेंजेंट्स कहलाएंगे, या आप जिनको नाम दे रहे हैं जिस तरह से अभी आपने नाम दे दिया इनको कि दो तो आपके पास एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं, दो तो आपके पास इंटरनल टेंजेंट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। पूरे का पूरा एक बार पिक्चर्स आप देख लीजिए। पहला केस आपने पढ़ लिया कि अगर आपके पास दो एक्सटर्नल आपके पास सर्कल्स आ रहे हैं, दो कंप्लीटली सेपरेट आपके पास सर्कल्स आ रहे हैं, एक दूसरे कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं सर्कल्स, तो उस सूरत में आपके पास चार कॉमन टेंजेंट्स आ जाएंगे, और चार कॉमन टेंजेंट्स में दो जो है डायरेक्ट टेंजेंट्स होंगे, दो जो है आपके पास
ट्रांसवर्स टेंजेंट्स होंगे। दो डायरेक्ट जो हैं इनको आप नाम दे रहे हैं सर एक्सटर्नल टेंजेंट्स, और दो जो हैं आपके पास इंटरनल टेंजेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक्सटर्नल टेंजेंट सर्कल्स हैं तो आपके पास, तो उस सूरत में आपके पास तीन कॉमन टेंजेंट्स होंगे, दो तो आपके पास एक्सटर्नल टेंजेंट्स होंगे और एक जो है इंटरनल टेंजेंट होगी। इसके बाद आपने पढ़ लिया कि अगर आपके पास दो ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं कट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पर, तो आपके पास दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स ही होंगे जो आपके पास कॉमन होंगे। अगर आपके पास सर्कल्स ऐसे आ रहे हैं कि इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो केवल एक ही टेंजेंट होगी जो आपके पास इस सूरत में कॉमन होगी। ठीक है जी, अच्छे पढ़े हैं। तो इस सूरत में अगर आप देखेंगे इसके बाद जो आपके पास लास्ट वाला केस आ रहा था जिसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं था, वो उसमें दो केसेस आ रहे थे, या तो आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे सेम सेंटर के होंगे, या तो ओवरलैपिंग सेंटर के होंगे। ये जो आपके पास जिसमें हमने तीन सर्कल्स पढ़े थे, तीन कॉमन टेंजेंट पढ़े थे, इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे, अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आपके पास ये जो एक्सटर्नल टेंजेंट आ रही है, ये दो आपके पास इंटरनल टेंजेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद अगर आपको इस सूरत में पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू, आपसे पूछा जाए सर ए से लेकर बी तक कितनी डिस्टेंस है, आप बोलेंगे सर अगर आपके पास ये पॉइंट सी पर ये टच करें तो आप बोलेंगे सर ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो ए सी प्लस बी सी के बराबर है। दैट अगर ए सी की अगर आप बड़े सेंटर की बड़े सर्कल की रेडियस आर ले रहे हैं, छोटे की प्लस आर ले रहे हैं, तो आप कहेंगे इन दोनों के एडिशन अगर आप कहेंगे आप कह सकते हैं व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। दैट इज अगर बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आ रही है, छोटे की स्मॉल आ रही है, आर प्लस आर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स। हर एक चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो है अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। अब ये जो केस हमने पढ़ा है, ये जो जिसमें हमने चार कॉमन टेंजेंट्स पढ़े हैं, जिसमें दो सर्कल जो है कंप्लीटली सेपरेट थे, इस पर एक और क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे पूछा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स। तो हम केस लेंगे अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं, सर आपके पास एक बड़ा सर्कल है, इसका कैपिटल आर, इसकी रेडियस अगर आप R1 लेंगे, अगर ये दूसरा सर्कल इसकी आपने रेडियस जो है R2 ले ली। अच्छे से समझिए, इन दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है सर वो आपने डी ले ली। ठीक है जी, अब आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए सर डायरेक्ट टेंजेंट्स की लेंथ क्या है और ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ क्या है। डायरेक्ट टेंजेंट्स कौन से सर, ए बी आपके पास डायरेक्ट टेंजेंट है, सी डी आपके पास डायरेक्ट टेंजेंट है। ट्रांसफर टेंजेंट कौन सा सर, ई एच और जी एफ जो है आपके पास ट्रांसफर टेंजेंट है। अगर डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ पूछी जाएगी तो डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ आपके पास अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रख दीजिएगा प्लीज़। वाई डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स, ये आपका सेंटर O1 और O2 अगर आप लेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सर वो डी आ रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, वायर R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, R2 इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट पूछी जाए, दैट इज EH की पूछी जाए या FG की लेंथ पूछी जाए, तो किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है जी, इस पर इसी तरह से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पर अगर आप करना चाहेंगे तो उसके लिए हम स्पेशल क्लास आपके लिए लाएंगे कहीं पर, तो आप जो है बेहतर तरीके से वो भी देख पाएंगे। लेकिन आपको आप यकीन मानिए वो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो है अलग अलग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए है, आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए भी है, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए भी है, मैथ्स बैकग्राउंड के लिए तो है ही, बाकी जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी है। तो कोशिश करेंगे इस तरह से हमें कोशिश की इस टॉपिक को पढ़ाने की ताकि हर एक बैकग्राउंड के स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में आ जाए। विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर आप पढ़ना पाएंगे तो उसके लिए भी हम आपके पास स्पेशल क्लास लाएंगे, जो देखना चाहेंगे उनके लिए वो भी हम उपलब्ध करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। किसी भी टॉपिक में अगर आपको परेशानी आ रही हो, गुजारिश करेंगे एक बार फिर से आप रिवाइज करके देखिए। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।